गुरु दीक्षा की महिमा भगवान कृष्ण ने भागवत के 11वें स्कंद में बताई है। तो आज यहाँ पर दीक्षा लेने वालों का सौभाग्य है कि इस पवित्र तीर्थ भूमि में भगवती भागीरथी के तट पर और गुरुदेव के मुख से दीक्षा पा रहे हैं। शरीर का जन्मदिन वो याद न रहे तो कोई बात नहीं, पर दीक्षा का दिन ध्यान में रखना चाहिए कि अमुक दिन मेरे को दीक्षा मिली थी। शरीर का जन्मदिन मौत का आगमन दिन ही तो है, पर दीक्षा का दिन मुक्ति का आगमन दिवस है, ईश्वर प्राप्ति का आगमन दिवस। इसलिए गुरु मंत्र जो मिलेगा उसका जप भगवान रामचंद्र जी के कहे अनुसार शबरी जी को जब नवधा भक्ति का उपदेश दिया तब भगवान राम ने मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा कहा। वेद सम्मत है, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मतलब वेद भी इसकी महिमा गाते हैं। वेदों की उपनिषदों में माला के द्वारा जप की महिमा बताई गई है। इसलिए जप करने वाला व्यक्ति बड़ा समझदार है कि माला के द्वारा जप करता है। भगवान कृष्ण को जप इतना प्रिय है कि एक भगवत गीता में जप को अपनी विभूति बताया है। जैसे गंगा जी को श्री कृष्ण ने अपनी विभूति बताया है, हिमालय को अपनी विभूति बताया, सूर्य नारायण को अपनी विभूति बताया, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं, ये श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियां बताई। तो उसमें भगवान ने जप का नाम लिया है, जप यज्ञ को अपनी विभूति बताया। भगवान शिव जी को भी जप अत्यंत प्रिय है। तुलसीकृत रामायण में ऐसा लिखा है, शिव जी जप करने बैठ गए। अब भगवान शिव जी को क्या जरूरत है, वो तो स्वयं ईश्वर है, पर शिव जी को भी जप अच्छा लगता है। भगवान विष्णु को भी जप अच्छा लगता है। देवऋषि नारद ने जब भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, बाद में उनको अपनी भूल समझ में आई और भगवान से माफी मांगते हुए कहते हैं प्रायश्चित में मैं क्या करूं। तब भगवान विष्णु ने कहा जपहु जाई शंकर सतनामा, जा करके शिव जी के नाम का जप करो। तो इससे क्या होगा, भगवान विष्णु ने कहा जपहु जाई शंकर सतनामा, होई यहीं हृदय तुरंत विश्राम। तुरंत आपको आत्म शांति का अनुभव होगा अगर आप जप करने बैठोगे तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने भी जप की महिमा गाई, शिव जी भी जप करने बैठ जाते हैं। और हनुमान जी को तो जप बहुत अच्छा लगता है। सुमिरि पवन सुत पावन, नाम अपने वश करि राखे राम। तो इसकी जितनी महिमा गाई जाए कम है। हर कोई व्यक्ति संसार में दुख मिटाना चाहता है, पर दुख मिटाने का रास्ता गलत पकड़ लेते हैं। दुख मिटता नहीं बल्कि और बढ़ जाता है। ये दुख मिटाने का रास्ता ये है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि होई न काहे सहाई।
गुरु की बताई राह पर जो चलेगा, जप करेगा, तो उसको भगवान भी मदद रूप हो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का वचन है 18वें अध्याय का, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान ने कहा मुझ में कोई अपना मन बुद्धि चित्त लगाता है तो वो मेरी कृपा से, मत प्रसादात् मतलब मेरी कृपा से तर जाता है। काय से? सर्व दुर्गाणी। सर्व दुर्गाणी मतलब सब कठिनाइयों से, सब कष्टों से, बहुवचन कहा है। सर्व दुर्ग तरिष्यसि नहीं कहा, सर्व दुर्गाणी, सब कठिनाइयों से भक्त पार हो सकता है। घर पे सुबह जप करो तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, शाम को जप करो तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। ऐसा जप विशेष फलदायी होता है। अब गुरु गीता का पाठ करेंगे। आपके पास गुरु गीता होगी या पंचामृत पुस्तक होगी। गुरु गीता है तो 108वां श्लोक निकालो। 9 पंखे चल रहे हैं और एक पंखा नहीं चल रहा है तो बिजली का कसूर नहीं है, पंखे की मोटर खराब है। तो भगवान ने सबको शक्तियां प्रदान की है। एक व्यक्ति अगर जीवन में सफलता पा रहा है तो दूसरा भी पा सकता है। भाग्य की बात न करे कि उसके भाग्य में शायद ऐसा है इसलिए उसको सफलता मिल रही है। भाग्यवादी नहीं बनना, पुरुषार्थी बनना। भाग्य के भरोसे कायर लोग बैठते हैं। पुरुषार्थी और वीर लोग भाग्य को अपना इच्छानुवर्ती बनाया करते हैं। इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद है। इंसान अपने भाग्य का लेखक खुद बन सकता है। केवल मानसिक दृष्टिकोण से बालक न बने। संसार की विभीषिकाओं, आपत्तियों और संघर्ष को सहन करने की आत्मशक्ति का सदैव विकास करते रहना चाहिए। हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। क्या करें, हमारे करने से क्या हो जाएगा भाई, ऐसा निराशावादी विचार सफलता का विघातक दुश्मन होता है। मेरे करने से क्या होगा भाई, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो साधारण आदमी हूं। अरे साधारण बाहर से, पर ईश्वर का अंश भी तो है। क्या ईश्वर साधारण है? क्या भगवान साधारण है या भगवत प्राप्त गुरु साधारण है? आशावाद बड़ी उत्पादक शक्ति है, जीवन की जड़ है। समस्वरता व्यक्ति के दिमाग में पहुंचती है तो उसको बड़ा लाभ पहुंचाती है। समस्वरता माने आशावादी दृष्टिकोण, हम जरूर सफल होंगे, हम पढ़ाई में अच्छे नंबर जरूर प्राप्त करेंगे, असफलता हमारे सामने फटक नहीं सकती। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें विफल कर सके, हमें फेल कर सके, और वास्तव में है भी नहीं। अंधेरे की ताकत ही क्या कि दिए को बुझा दे। पूरी धरती का अंधेरा इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि एक दिए को बुझा कर दिखा दे। ऐसा व्यक्ति हो सकता है। संसार में जितने लोग निराश हो रहे हैं उसका प्रधान कारण क्या है? उनके भाग्य में दुख लिखा है इसलिए? उनके भाग्य में असफलता लिखी है? बिल्कुल नहीं। संसार में जितने लोग निराश हो रहे हैं उसका एक प्रधान कारण आत्मविश्वास की कमी है। बस अपनी क्षमताओं पे भरोसा नहीं है, भगवान और गुरु की अनुकंपा पे भरोसा नहीं है, और मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, श्रद्धा खो बैठते हैं और दूषित निष्प्रयोजन कल्पनाओं के ग्रास बन जाते हैं। कुछ भी सोचते रहेंगे फालतू बातें।
कई लोग तो जब पूजा पाठ करते समय भी कुछ का कुछ सोचते रहते हैं, उस समय शांत जप करें। तो बोले हम तो नहीं चाहते, अपने आप फालतू विचार आ जाते हैं। तो आ जाते हैं तो उनको जाता हुआ देखें कि अपने आप ये विचार आया है, अपने आप जाएगा, मेरा इससे क्या लेना देना। हमेशा अपने सामर्थ्य और अपने निश्चय बल को बढ़ाते रहना चाहिए। ये काम होके रहेगा, मैं अच्छे नंबरों से पास होके रहूंगा, मुझे दुनिया की कोई शक्ति परीक्षा में फेल नहीं कर सकती। पेपर ही ठीक से न दें तो रिजल्ट क्या आएगा? बोलो विद्यार्थी, ठीक बात है ना। रिजल्ट अगर बढ़िया चाहिए, परसेंटेज अच्छे चाहिए, तो पेपर अच्छा देना पड़ेगा। ऐसा ही अपने जीवन में सफलता चाहिए तो अपनी मानसिकता को बढ़िया रखना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को ऊंची रखना पड़ेगा। दुर्बल और निराशाजन्य विचारों को अपने से दूर रखना होगा। केवल ऊपरी विश्वास ही नहीं, भीतरी तय में भी दृढ़ता से विश्वास की अमिट छाप जमा दे। भोपाल में एक लड़की की इच्छा थी कि मैं सीए की परीक्षा दूं और पास हो जाऊं। सरस्वती मंत्र की दीक्षा लेकर जप किया दृढ़ता से। उसके परिवार वाले तो कोई कोई बोलते थे तू क्या सीए की परीक्षा देगी, और उसने तो दी, अच्छी तरह से पास भी हो गई और अभी खूब कमाती भी है। अपने देश में बहनें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंची हैं। कलेक्टर, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए के पदों पर भी बहनें पहुंची हैं। मुख्यमंत्री के पदों पर भी हमारे देश में बहनें पहुंची हैं। अब कोई बहन तो प्रधानमंत्री बन गई, कोई राष्ट्रपति बन गई, कोई मुख्यमंत्री बन गई, कोई कलेक्टर बन गई, और कोई बहन ऐसी भी है जो रो रही है कि मेरा घर पे झगड़ा बहुत होता है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, मेरी बेटी कहना नहीं मानती है, मैं तो बहुत परेशान हूं। अब जो बहन मुख्यमंत्री बनी किसी राज्य की, वो अपने अंडर में कितने मिनिस्टरों को चलाती है, अपने कहे में कितने एमएलए उस मुख्यमंत्री महिला के कहे में चलते हैं। और कोई बहन बेचारी निराश होकर बैठी है कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अरे अपने आप को हम साथ दें तो भाग्य हमारा इच्छानुवर्ती हो जाएगा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, भगवान राम ने भी सुग्रीव को कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब में तोरे। तू मेरे बल को ध्यान में रखकर सारी चिंता छोड़ दे, मैं तेरे सारे काम पूरे कर दूंगा। भगवान ने केवल सुग्रीव को ही नहीं कहा, हम सबको कहा है, सुग्रीव को निमित्त बनाया है। केवल भगवान राम ने ये कह दिया, सखा सोच त्यागहु, सोच मतलब चिंता को त्याग दे। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना, चिंता करते रहते हैं, सोचते हैं हमारे चिंता करने से कोई काम बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, और मानसिक तनाव की अधिकता बीमारियों को ले आएगी, फिर शरीर बीमार हो जाएगा, डायबिटीज हो जाए, हाई बीपी और लो बीपी की शिकायत हो जाए। ये सब मानसिक तनाव की अधिकता से होने वाले घातक रोग हैं। तो केवल ऊपरी विश्वास नहीं कि हाँ मेरा गुरुजी के वचनों में विश्वास है, मेरा भगवान में विश्वास है, भीतरी तह में दृढ़ता से विश्वास की अमिट छाप जमा दे, फिर विश्वास के सुमधुर फल देखने को मिलेंगे। सारी निराशा रफू चक्कर हो जाएगी। जीवन रसायन पुस्तक पढ़े, आश्रम की निर्भयनाथ पुस्तक पढ़े। एक महिला को भूत लगा था मध्य प्रदेश में कहीं, तो उसने दीक्षा भी नहीं ली थी, आश्रम की पुस्तकें पढ़ती थी। तो निर्भयनाथ पुस्तक उसने पढ़ी, उसमें ओमकार की महिमा लिखी थी। वो पढ़कर उसने ओमकार का जप किया, भूत भाग गया अपने आप। और कई लोग
जादू टोने तंत्र मंत्र वालों के पास धक्के खाते रहते हैं, हालांकि उनमें भी कोई दम नहीं होता है, वैसे ही बकवास होती सब, और लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। मोर पंख लेकर उतारा करेगा, कुछ ऐसे करेगा ऐसे करेगा, हाँ बोले जाओ तुम्हारा काम हो गया बच्चा, अब धरो दक्षिणा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, वर मरो कन्या मरो पर मुझको दक्षिणा धरो। तुम्हारा चाहे कुछ भी हो, मेरे को दक्षिणा दे जाओ। ऐसे भी बहुत होते हैं। और दूसरी बात, अपने हिंदू धर्म के मानने वाले कई ऐसे मुल्ला मौलवी और पीरों के चक्कर में आ जाते हैं। वो तो ऐसे ही बैठे होते हैं। और एक आदमी का तौलिया खो गया, तो सोचा कि अब मेरा तौलिया खो गया है, क्या करूं, इस खर्चे की पूर्ति कैसे करूं, तौलिया दूसरा खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो दाढ़ी जो बनवाता था ना रोज या एक दो दिन में, तो दाढ़ी बनवाना बंद कर दिया कि पैसे की बचत करूं ताकि मैं नया तौलिया खरीद सकूं। तो दाढ़ी नहीं बनाता था, तो दाढ़ी बढ़ने लगी थोड़ी थोड़ी, पैसे जमा हुए, सोचा अब नया तौलिया खरीदूंगा। बाजार जा रहा था, इतने में कोई महात्मा दाढ़ी वाले आ रहे थे सामने से। तो वो महात्मा को हाथ जोड़ के कहता है, महाराज मेरा तो तौलिया गुम हुआ और उसके खर्चे की पूर्ति के लिए मैंने पैसा बचाया ताकि दाढ़ी बढ़ने दी, कोई बात नहीं, तौलिया तो नया खरीदूंगा, पर महाराज मुझे लगता है आपकी शॉल खो गई है या कंबल खो गया, इसलिए आप खर्चा बचाने के लिए दाढ़ी इतनी बड़ी कर ली। अब उसकी अक्ल पर समझदारी बात, उसकी जो समझ है क्षुद्र, उस पर अपने को हंसी आती है कि वो तो महात्मा है, साधु है, वो तो दाढ़ी रखते हैं, और उसको लगता है कि इनका शायद शॉल या कंबल खो गया। समझ ऐसी क्षुद्र हो गई कि कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी कल्पना करते रहते हैं। आज से ही अपनी क्षुद्रता का चिंतन छोड़ना है। अधीर होना व्यर्थ है। अधीर हो जाते हैं कई, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। बाप शराब पीते थे, काम काज में ध्यान नहीं दिया, कर्जा बढ़ गया, बेटा बेचारा 700 रुपया महीने की नौकरी करता था। उन्हीं दिनों उसने दीक्षा ली, पढ़ाई भी करता और बाकी के टाइम नौकरी करता, 700 रुपया महीने का मिलता था। पर सारस्वती मंत्र का जप ध्यान प्राणायाम करते हुए सीए की परीक्षा पास कर ली, अब उसको 1,30,000 महीने का मिलता है। कहाँ तो 700 रुपया, कहाँ 1,30,000। सारस्वती मंत्र की महिमा जो आज विद्यार्थियों को मिलेगा यहाँ पर, इसको साधारण अक्षर मत समझना। गुरुमुख से मिलने वाला मंत्र रक्षणहार ब्रह्म होता है। साधारण अक्षर समझने वाला उससे फायदा नहीं उठा पाता। केवल शुद्रता का चिंतन छोड़ दिया जाए, अश्रद्धा के विचारों को अपने पास पटकने न दिया जाए। बोले क्या करें, मेरे जीवन में दुख बहुत आते हैं। अरे शरीरधारी ऐसा कोई आदमी आज तक हुआ ही नहीं जिसको विपत्तियों के कड़वे फल चखने न पड़े हों। ऐसा कोई एक आदमी, यहाँ आप इतने सत्संगी बैठे हैं, साधक बैठे हैं, आप बताओ क्या ऐसा कोई एक आदमी इनमें होगा कि जिसके जीवन में कभी कोई दुख आया ही नहीं है, कभी कोई दुखद परिस्थिति आई नहीं है। अरे अपने दादा परदादा वो जब मरे तो दुख तो होता ही है ना घर पे। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कभी कोई दुखद घटनाएं न घटी हो। अरे भगवान राम जी के जीवन में दुखद घटनाएं घट गई, कृष्ण भगवान के जीवन में, शिव जी को देखो, भस्मासुर को वरदान दिया कि जा बच्चा, जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो वो शिव जी के ही पीछे पड़ गया कि मैं शिव जी के सिर पे हाथ रख दूं, शिव जी भस्म हो जाए। उनके जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं। खैर मनाओ कि अपने पीछे कोई सिर पे हाथ रखने नहीं दौड़ा कि इसको भस्म कर दूं। शिव जी के तो पीछे पड़ गया था वो भस्मासुर, तो भगवान विष्णु बीच में आ गए और वो भस्मासुर ही भस्म हो गया। इसलिए अपने जीवन में ये ध्यान रखें कि एक तो मुझे अधीर नहीं होना है,
हमारे अधीर होने से हमारे आश्रित भी दुखी होंगे। घर पे एक व्यक्ति अधीर हो, टेंशन में हो, तो घर के बेटे बेटियां, पत्नी, माँ बाप, वो लोग भी तो दुखी होंगे ना कि भाई हमारे घर के सदस्य को क्या तकलीफ है। स्कंद पुराण में एक व्रत बताया है, उसको अर्थप्रद सोमवार व्रत कहते हैं। अर्थप्रद सोमवार व्रत माना अर्थदायी, अर्थ देने वाला। किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं जिनको तकलीफ हो घर में। जो लोग बोलते हैं हमारे घर में बहुत कष्ट है, शारीरिक भी, आर्थिक भी, मानसिक भी, पारिवारिक भी, तो किसी भी सोमवार से घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो, वहां बैठकर पुष्प बेलपत्र चढ़ाकर ओम दशभुजाय नमः, ओम दशभुजाय नमः, 8 मंत्र हैं। ओम दशभुजाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः। पहला ओम दशभुजाय नमः, ओम दशभुजाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः। तीसरा ओम पंचवदनाय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम पंचवदनाय नमः। चौथा ओम शूलिने नमः, ओम शूलिने नमः, ओम शूलिने नमः। छठा, पांचवा ओम दशभुजाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम शूलिने नमः, ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः, ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः, ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः, ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः। छठा ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः, ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः, ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः। सातवां ओम उमा देहार्धस्थाय नमः, ओम उमा देहार्धस्थाय नमः, ओम उमा देहार्धस्थाय नमः, ओम उमा देहार्धस्थाय नमः। आठवां ओम सर्वमूर्तये नमः, ओम सर्वमूर्तये नमः, ओम सर्वमूर्तये नमः। बस ये बोलकर वंदन कर लें, इतना ही है, कोई खर्चा है इसमें। अहमदाबाद आश्रम में एक जवान आया गुजरात के भावनगर शहर से, मेरे को बोले मेरी नौकरी छूट गई। फिर किसी ने मुझे कहा कि अमुक आदमी हवन कराता है, उससे हवन करवाओ। तो बोले मैं उसके पास गया, 10,000 रुपया उसने मेरा ऐंठ लिया। बोले सामग्री लानी पड़ेगी, तो 10,000 रुपया मैंने दिया कि चलो इस बहाने मेरे को नौकरी मिलती हो, क्या बुरा है। 10,000 खर्चा किया पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि तुम्हारे पाप कुछ ज्यादा है, लो तेरे में दम नहीं, ये नहीं बोलता, बोलता तुम्हारे पाप कुछ ज्यादा है, कोई कर्म आड़े आ रहा है, 10,000 रुपया और लगेगा। और 10,000 रुपया और उससे ले लिया और कुछ जो उसको करना था किया, पर कुछ हुआ नहीं। देखो जहां स्वार्थ है और कामना है ना, वहां क्या होगा बताओ। उसका स्वार्थ था पैसे ऐंठने का, नाम था खाली 2-4 आहुतियां डालने का। स्वार्थ और कामना होती है तो फिर वहां ईश्वरीय बल काम नहीं करता है। बापूजी हमारा इससे कुछ चाहते नहीं है, बापूजी केवल हमारा भला चाहते हैं, हमारी उन्नति चाहते हैं, हमें सुखी स्वस्थ और सम्मानित देखना चाहते हैं, हमें इसी जन्म में मुक्त होता हुआ देखना चाहते हैं, हमें साधना के सर्वोच्च शिखरों पर देखना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव के सत्संग से, गुरुदेव के मंत्र से, गुरुदेव की उपस्थिति से, गुरुदेव की दृष्टि से
भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोग गुरुदेव का सुमरण करके बहुत कुछ पा लेते हैं। गुरुदेव भक्तों के उद्धारक हैं। गुरुदेव का चिंतन शाश्वत है, गुरुदेव का दर्शन शाश्वत है। गुरुदेव से निकला, गुरुदेव के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो समाधान को जन्म देते हैं, शांति को जन्म देते हैं। ऐसे गुरु के प्रति जिसकी भक्ति होती है, आस्था होती है, वो भक्त बहुत फायदे में रहता है। जब तप नियम से करना। मुझे सारस्वती मंत्र की दीक्षा लिए हुए 25 साल हो गए, गुरु मंत्र की दीक्षा लिए हुए 29-30 साल हो गए। मैंने पहले गुरु मंत्र लिया था, बाद में सारस्वती मंत्र भी लिया था। उसका मतलब ये नहीं कि जिसने गुरु मंत्र लिया है उन सबको सारस्वती मंत्र लेने की जरूरत है। मैंने लिया था, मुझे जरूरत थी और मैं उसका जप आज भी करता हूँ। रोज नियम है। इतने वर्षों में जप छोड़ा नहीं है, तो फिर कोई व्यक्ति साल 2 साल जप करे, 5-6 महीने जप करे, फिर जप करना छोड़ दे तो ना समझ है ना। खाना तो नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, कई लोग जप छोड़ देते हैं। नहीं, अपना इष्ट मंत्र का जप कभी न छोड़े और अपना गुरु मंत्र कभी किसी को न बताएं, कोई भी क्यों ना हो। अपना गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता है। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। अपने भीतर रहे, सदैव जप होता रहे। मन में हो कोई अभिलाषा, प्रभु करें पूरी हर आशा। सुने हैं सब की पुकार, जीवन रसायन पुस्तक मदद करेगी। ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। अज्ञानी आदमी विकल होकर विपत्तियों को और भी बढ़ा लेता है, पर जो धैर्य का आश्रय लेता है वो परमुखापेक्षी नहीं होता है। परमुखापेक्षी मतलब कोई मेरे को मदद करे। दीनहीन लाचार होकर परमुखापेक्षी होना ये समझदारी की बात नहीं है। संसार में परमुखापेक्षी बनना, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना, दूसरों से किसी प्रकार की आशा करना, इससे बढ़कर कोई कष्ट नहीं है। जितनी शक्ति आदमी की अधीर होने में खर्च होती है, उससे आधी शक्ति भी प्रयत्न करने में लगाई जाए तो आदमी जीवन में बहुत सफलताएं पा सकता है। जितना सोचने में शक्ति गंवा देता है फालतू बातें, उतनी शक्ति अगर जप में लगाए तो कठिनाइयों का हल निकल सकता है। कईयों का निकला है। कई लोगों का। तो और जिनके जीवन में कष्ट या कठिनाई है वो भी नष्ट हो सकती है। अपनी बाह्य और आंतरिक प्रकृति पर विजय पानी चाहिए। मन कहेगा कभी चलो आज जप छोड़ देते हैं, रात को कर लेंगे। नहीं, तो मन को कहो ठीक है, फिर खाना भी रात को ही खाना, दिन भर खाना नहीं मिलेगा, सुबह जप क्यों नहीं किया। जप किए बिना, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिए बिना जो खा लेते हैं वो तो मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है। पशु से भी गए बीते हैं। पशु तो अपना कर्म फल भोग कर मनुष्य बनने की तैयारी में है, पर मनुष्य जप न करे, सूर्य को अर्घ्य न दे, एकादशी को व्रत न करे, वो समझो पशु बनने की तैयारी कर रहा है। जैसे पशु होते हैं ना, सुबह उठते ही चारा चरने लग जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य सुबह उठते ही चाय पिए, कॉफी पिए, रात की रोटी सुबह चाय से खा जाए तो तमोगुण बढ़ता है, भक्ति कम हो जाती है उसकी। और जो सुबह जप करते हैं, नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, गुरुदेव की तस्वीर को सामने रखकर अपलक नेत्रों से निहारते हुए प्रार्थना करते हैं, तो गुरुदेव की शक्ति उन भक्तों के साथ हो जाती।
ऐसे अनेक प्रसंग हैं, तो हम भी इसका फायदा उठाएं। बुरी परिस्थितियों में अगर कोई जकड़ा हुआ है तो निराश न हो, अपने भाग्य को न कोसे और अपनी कोई तकलीफ के लिए किसी और को दोषी न ठहराए, सिर्फ दृष्टिकोण बदलें। और वर्तमान अगर आपत्ति विपत्ति ग्रस्त है तो उसका मतलब ये नहीं कि भविष्य भी अंधेरे में है, नहीं। वर्तमान अगर आपत्ति विपत्ति में गुजर रहा है तो भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है, ये सोचें। अपने भविष्य को अंधकार में देखने की भूल न करें, भविष्य को उज्जवल रूप में देखें। निराशावादी आदमी होता है ना, वो समझो पश्चिम की खिड़की की तरफ बैठा है घर में और सुखों के सूरज को अस्त होता हुआ देख रहा है। और आशावादी आदमी समझो पूर्व की खिड़की की तरफ बैठा है और सुखों का सूरज उदय होता हुआ देख रहा है कि मेरा भविष्य उज्जवल है, बहुत बढ़िया है। ऐसा हो सकता है। फालतू विचारों को स्थान ही न दे। एक राजा को कहानियां सुनने का शौक था। तो राजा ने सब पंडितों को, विद्वानों को कहा, जो मुझे लंबी कहानी सुनाएगा, खूब लंबी, उसको मैं 1000 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। 1000 सोने के सिक्के, कई हजार सिक्कों की लालच में आए, कहानी लंबी सुनाते, पर राजा कहता ये तो पूरी हो गई, ये लंबी नहीं थी, जल्दी पूरी हो गई, जाओ इनाम नहीं मिलेगा। इनाम देता नहीं और नई नई कहानियां सुनता रहता बस। एक दिन कोई गुरु का भक्त पंडित आया, उसने कहा राजा इनाम तैयार करो। बोले तुम कहानी सुनाओ। बोले सुनिए। एक बहुत बड़े नगर के बाहर एक बड़ा बगीचा था, विशाल बगीचा, और उस बगीचे में खूब बड़े बड़े पेड़ भी थे। फिर बोले एक दिन उस बगीचे में टिड्डियों का झुंड आया और टिड्डियां एक एक पत्ते पर बैठ गई, बहुत सारी टिड्डियां थी। फिर क्या हुआ? बोले एक टिड्डी उड़ी, आवाज आया फुर्र, दूसरी टिड्डी उड़ी, आवाज आया फुर्र, तीसरी टिड्डी उड़ी, आवाज आया फुर्र, चौथी उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा साहब? पांचवी उड़ी, आवाज आया फुर्र, फिर छठी उड़ी, आवाज आया फुर्र, सातवीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा उसके बाद भी तो कुछ हुआ होगा। बोले फिर 8वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र, 9वीं उड़ी फुर्र, 10वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। अरे राजा ने कहा उसके बाद क्या हुआ? बोले फिर 11वीं उड़ी, आवाज आया फुर्र, 12वीं उड़ी। राजा ने कहा मेरे बाप ये इनाम तू ले और तू भी यहां से फुर्र जा, तू भी यहां से। तू कहानी कब पूरी करेगा? बोले सब टिड्डियां उड़ जाए फिर तो कहानी पूरी होगी ना। 13वीं टिड्डी उड़ी, आवाज आया फुर। बोले नहीं नहीं, तू टिड्डियां उधर जाके उड़ा, यहां से जा, तू इनाम ले जा, तू जान छोड़ मेरी, तू जीता मैं आ रहा। तो जैसे उस बगीचे में सब टिड्डियां उड़ जाए तब कहानी आगे चले, ऐसे ही अपने अंतःकरण के बगीचे में फालतू विचारों की टिड्डियां सब उड़ जाए, शांत हो जाए, तब तो साधना और भक्ति में तरक्की हो। इसलिए जीवन रसायन पुस्तक और निर्भयनाथ पुस्तक हमारे मन को, बुद्धि को शांत और स्थिर करने में बहुत मदद करेगी। गुरुदेव के सत्संग की कैसेट, सीडी, MP3, DVD, अब तो मेमोरी कार्ड भी मिलते हैं, पेन ड्राइव भी है। मेमोरी कार्ड फोन में लगा दो और सत्संग सुनते रहो, कीर्तन सुनते रहो। गाने सुनने की अपेक्षा कीर्तन सुनना चाहिए। आपके और मेरे मुंह से भगवान का नाम निकले तो ये बड़ी बात नहीं है, पर गुरुदेव के मुख से भगवान का नाम निकल रहा हो और वो हम मेमोरी कार्ड के माध्यम से या MP3 के माध्यम से सुने, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बापूजी के मुख से जब मंत्र निकलता है, भगवान नाम निकलता है, तो परिपक्व है। कितने वर्षों बापूजी ने तप किया, एकांत गिरी गुफाओं कंदराओं में रहकर। गुरु लीलाशाह बापू के आश्रम में रहकर तपस्या की और जो पाया वो हमको दे रहे हैं।
इसलिए मैं तो कहूँ बापूजी के मुख से कीर्तन में भगवान का नाम निकल रहा हो ना, वो बार बार सुनो, मेरी सबसे प्रार्थना है। मैं बिल्कुल बहुत ये महत्व की बात है, लगेगी साधारण पर सचमुच बड़े पते की बात है। आप सोचो ना, गुरुदेव के मुख से भगवान का नाम निकल रहा हो और वो हमारे कानों में पड़ता रहे, ये कितनी बड़ी बात है। मुझे तो इससे बहुत फायदा हुआ कि बापूजी के मुख से ईश्वर का नाम निकल रहा है, खुद ईश्वर के मुख से ईश्वर का नाम निकल रहा है और वो हमारे कानों में पड़े, हमारे कान पवित्र हो जाए। इसलिए मेमोरी कार्ड फिल्मों के गानों के न लगाओ अपने फोन में, ये कीर्तन के लगाओ। बापूजी के मुख से कीर्तन के मेमोरी कार्ड होंगे उनके पास, पूछ लेना, वो फोन में लगाकर सुनते रहो। यात्रा में, बस में, ट्रेन में, कहीं जा रहे हो, घर पे टाइम मिले, रात को सोते समय वो सुने। घर में मोबाइल का स्पीकर चालू करके वो कीर्तन चला सकते हो। भगवान का नाम आपके घर में गूंजेगा, बहुत लाभ होगा। गंगा जल कटोरी में थोड़ा रखा हर रविवार को और उसमें देखते देखते 21 बार गायत्री मंत्र जप किया और थोड़ा गुरु मंत्र जप किया और वो जल घर की दीवारों पे छांट दिया, तो घर में से झगड़े विदाई लेंगे बाहर और हम अपने जीवन में सफल होने लगेंगे। क्योंकि घर में झगड़े नहीं होंगे, शांति बढ़ेगी, तो स्वाभाविक फायदा होगा। इतना जरूर देखना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है, समय, शक्ति, पैसा, जो भी योग्यता, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा जीवन तुच्छ और क्षुद्र कार्यों में व्यतीत करने के लिए नहीं है, तो हम क्यों उसमें व्यतीत करें। भक्ति, सेवा, सुमिरन करते हुए उसको सफल बनाएं। और भक्ति, सेवा, सुमिरन करते हुए कभी कोई कष्ट आ भी जाए तो निराश न हो। सोना अग्नि में तपकर शुद्ध और उपयोगी होता है। कभी कोई भक्त के जीवन में कठिनाई आए तो ये सोचो कोई बात नहीं, सोने को अग्नि में तपाते हैं तो कुंदन हो जाता है, चमक बढ़ जाती है, मुझे निराश होने की क्या जरूरत है। आग की भयंकर लपटों में पिघलकर लोहा सांचे में ढलने के योग्य बनता है, उसको एक योग्य आकार दिया जा सकता है। इंसान भी जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों में तप कर प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बन सकता है। इसलिए भगवान ने गीता में ये वचन कहे हैं, सुख दुख सम दुख सुख क्षमी तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के न चित्त। ऐसा भगवान ने गीता में कई जगह कहा है। इसलिए आत्मानुसंधान और अंतरावलोकन, इसके द्वारा अपने दोषों को, दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। आत्मबल, मनोबल बढ़ाना चाहिए। कमजोर और कायर नहीं बनना चाहिए। एक महिला मुझे बोली कि मेरा बेटा जिद्दी बहुत है, कहना नहीं मानता, इकलौता बेटा है और बहुत जिद्दी है, क्या करें। वो महिला बोली, मेरे घर पे जो काम करने वाली माई आती है उसने मुझे बताया कि एक कोई पीर है, पीर क्या, नाम का ही पीर, वो किसी मजार पे बैठता है, उसके पास चलते हैं। बोले मैं मेरी नौकरानी के साथ गई तो उस पीर ने क्या किया, उसको पहले बातों से ऐसे ही बनाया कि तुम्हारे बेटे पर किसी आत्मा का साया है और वो जो बुरा साया है वो तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर कर रहा है, इसलिए तुम्हारा बेटा मनमानी करता है, जिद्दी हो गया है। तो बहनें हैं ना, बहनें भावनाओं के कारण कई बार ऐसे ठगों की बातों में आ जाती हैं। इसलिए बहनों को अपना मनोबल मजबूत रखना चाहिए। एक अपनी शादी का बहन सारस्वती मंत्र लिया, IAS की परीक्षा दी, पास हो गई, बेस्ट ऑफिसर अवार्ड भी मिल गया उसको। दो बहनें, कहीं सत्संग था राजस्थान में, वो मुझे बहनें मिली और वो बोले सारस्वती मंत्र का जप करने से हमको इतनी सफलता मिली, अब हम कॉलेज में लेक्चरर हैं। कॉलेज में पढ़ाती,
उसको बहन को देखो तो लगे ये 12वीं या कॉलेज के प्रथम वर्ष की छात्रा है, पर वो बोले नहीं नहीं मैं छात्रा नहीं हूं, मैं तो कॉलेज में पढ़ाती हूं। तो मैंने कहा कॉलेज के लड़के फिर उधम तो नहीं करते? बोले नहीं, अटेंशन में रहते हैं, मैंने ऐसा बना के रखा है। तो जो सत्संग सुनते हैं, ध्यान और जप करते हैं, उनका प्राण बल मनोबल मजबूत होता है। और स्कूल की छात्रा दिखने वाली कन्या कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाती है। ये दीक्षा की, गुरुदेव के सत्संग की बलियारी। ऐसी कई बहनों को, कई भाइयों को मैं जानता हूं जिन्होंने बाहर से दूर होते हुए भी गुरुदेव की शक्ति को, गुरुदेव के आशीर्वाद को, गुरुदेव के सामर्थ्य के खजाने को अपनी ओर खींच लिया। इंसान चाहे ना तो कठिनाइयों को वरदान भी बना सकता है, और इंसान चाहे तो कठिनाइयों में और दुखी होकर दुख बढ़ा सकता है। इंसान के हाथ की बात है। स्वतंत्रता ईश्वर ने सबको दी है। बेकार में कोई परेशान होता रहे तो क्या कर सकते हैं। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। बहुत देर से बैठे हैं, बैठे हुए थकान लगी हो तो 2-4 मिनट अपनी जगह पे खड़े होके फिर बैठ जाना। सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। जो तन पाई भजिय रघुवीरा। नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कबीरे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप
धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ दे, कवि कोविद कहि सके कहाँ दे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नामिति के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप हृदय बसहु सुरभूप गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। भगवान राम को नागपाश में बंधा हुआ देखकर गरुड़ जी के मन में संशय आया कि जो खुद बंधन में आ जाए वो हमको कैसे छुड़ा पाएगा। संशय आया तो सही, परंतु उसको अपने भीतर रहने नहीं दिया। उसको नष्ट करने हेतु गरुड़ कटिबद्ध हो गए। कई लोग संशय को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। गरुड़ जी ने संशय को नष्ट करना उचित समझा और भक्ति को बढ़ाना ठीक समझा। चले गए कागभूषुंडी के पास और उनका सत्संग सुनकर संशय को नष्ट किया, भगवान के प्रति भक्ति भाव को दृढ़ किया और जाते जाते कागभूषुंडी को कहते गए, जीवन जन्म सफल मम भयउ, मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। तव प्रसाद सब संशय गयउ, संशय आया था राम जी को नागपाश में देखकर, पर सत्संग सुनकर कहते हैं तव प्रसाद सब संशय गयो। बहनें जो बातें कर रही हैं वो थोड़ा मौन रखें तो ठीक रहेगा साहब। फिर कहते हैं जाने हूँ सदा मोही निज किंकर, मुझे सदैव अपना दास समझना, क्योंकि आपकी कृपा से मेरा संशय चला गया, मेरी सोई हुई भक्ति फिर जाग उठी है। इसलिए जाने हूँ सदा मोही निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहीं विहगंबर। कागभूषुंडी ने गरुड़ जी का थोड़ा सा समय लिया, संशय मुक्त कर दिया, श्रद्धा और भक्ति से उनके दिल को भर दिया। पर आलोचना करने वाले लोगों का समय तो लेते हैं, पर लोगों को अपनी मक्कारी के दलदल में फंसाते। कागभूषुंडी जी की महिमा देखो, गरुड़ का थोड़ा समय लिया, भक्ति जगा दी, उनको फिर से सच्चा भक्त बना दिया। और निंदा करने वाले लोगों का समय तो लेते हैं, जिंदगी खराब करते ही हैं, पर अपनी मक्कारी के दलदल में फंसाते हैं। तो ना समझ फंसते हैं, पर भक्त जानते हैं कि जैसे समुद्र की मछली किसी के रास्ते में नहीं आ सकती, आ सकती है? बोलो भाई, अगर आ जाए तो जिंदी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। ऐसे ही इन निंदा करने वालों की बेवकूफी के समुद्र की गंदी मछलियां हमारे रास्ते में नहीं आ सकती, अगर आएगी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। बेवकूफी का समुंदर है ये लोग, और इनकी बातें बेवकूफी के समुंदर की मछलियां हैं। वो रास्ते में आ भी जाए तो जिंदा नहीं रह पाएगी।
बगीचों में बच्चे होते हैं ना, वो एक डब्बी में साबुन का पानी होता है और उसमें वो नली डुबाकर फूंक मारते हैं तो साबुन के बुलबुले आकाश में उड़ते हुए दिखते हैं। उन बुलबुलों को नष्ट करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो इन लोगों के शब्द हैं साबुन के बुलबुले और गुरुदेव के वचन है वो, तो उसके लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तुलसीदास जी ने ये उपमा दी कि सूर्य की किरणें हैं गुरु के वचन। भगवान राम जनकपुर में गए, धनुष यज्ञ में अनेक राजा आए थे, सबने राम जी के दर्शन किए। उनमें कुछ धर्मात्मा राजा भी थे जो राम जी को देखकर खुश हो गए। उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। तो जो राजसी और तामसी प्रकृति के राजा थे, उन्होंने इन धर्मात्मा राजाओं से कहा, आप राम जी को देखकर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? आप ये सोचो कि आप सीता जी से ब्याह करने के लिए आए। उन्होंने कहा, हम तो जिस चीज के लिए आए थे हमको तो दुगना मिल गया मोल। सीता जी के लिए आए थे पर हमको तो सीताराम की जोड़ी मिल गई, राम जी भी मिल गए, हमारा सौभाग्य है। तो उन्होंने कहा, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि भगवान है या क्या है, महान है। तो धर्मात्मा राजा कहने लगे, देखहूं राम ही नयन भरी तजी ईर्षा मद मोह। राम जी को तो हम भी देख रहे हैं, तुम भी देख रहे हो, पर तुम्हारे और हमारे देखने में फर्क है। तुम देख रहे हो ईर्षा मद और मोह से प्रेरित होकर, और हम ईर्षा मद और मोह से रहित होकर राम जी को देख रहे हैं। तो हमको उनके दर्शन से आनंद आ रहा है। साधक सत्संगी जो होते हैं वो गुरुदेव के दर्शन ईर्षा मद मोह से रहित होकर करते हैं, तो वे गदगद हो जाते हैं। प्रतिकूलता में, गर्मी में भी आनंदित रह पाते हैं। पर तामसी प्रकृति के लोग ईर्षा मद और मोह से भरे हुए रहते हैं, इसलिए गुरु को देखकर भी गदगद नहीं हो पाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान को देखकर कंस गदगद नहीं हो पाया, शिशुपाल आनंदित नहीं हो पाया, दंतवक्र कृतार्थ नहीं हो पाया, पर गोप गोपियां और दूसरे भक्त वो कृतार्थ हो गए, क्योंकि तजी ईर्षा मद मोह, उसको छोड़कर वे उनको देख रहे थे। और ऐसे भाव से गुरु के दर्शन करने वाला स्वाभाविक ही रागात्मिका भक्ति में मस्त हो रहा है। जैसे रागात्मिका भक्ति हनुमान जी की राम जी के प्रति थी, राम जी में ही राग था, ऐसे साधक का अपने गुरु चरणों में होता है। हम लोग ओमकार का गुंजन करते हुए यही शुभ भाव इस तीर्थ भूमि में करें कि हमारा ये भाव और बढ़े। सभी मिलकर बोलना, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
हरे